कि संजय निषाद जो है कि पागलपन का शिकार है, उसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। जैसा आदमी रहता है ना वैसा ही चरित्र जो है कि उसका दूसरे में दिखाई देता है। संजय निषाद ने पहले तो निषादों को अपमानित करने का काम किया, बलिया के लोगों को अपमानित करने का काम किया, अपने खुद दलाल होकर के बलिया के लोगों को दलाल करार देना। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का एक विवादित बयान जो एक बार फिर चर्चा में है। संजय निषाद बलिया में एक सभा संबोधित कर रहे थे। सभा संबोधित करते हुए संजय निषाद ने कहा कि बलिया के लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे, अभी भी कुछ लोग हैं जो वही काम कर रहे हैं। करेड़ी सेना ने तरह तरह के इनाम रखा कि संजय निषाद की जो जीभ काट कर लाएगा उसको हम इनाम देंगे। जिसके बाद संजय निषाद ने एक पत्रकार से बात करते हुए ये कहा कि हमारा घर का एड्रेस सबको पता है, औकात है तो आ जाए, हम निषाद राज के वंशज हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद जी हैं। देखिए, संजय निषाद बार बार विवादित बयान देते रहते हैं और चर्चा में बने रहने के लिए चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे डॉक्टर संजय कुमार निषाद हो, पहले तो संजय निषाद से बड़ा जो है चिराग लेकर के भी ढूंढे तो कोई दलाल नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा दलाल जो है कि संजय निषाद, और संजय निषाद का काम ही पहले जो है वहाँ गोरखपुर में जो लोग कच्ची दारू बनाते थे तो यह व्यक्ति पुलिस की दलाली करने का काम करता था, और जो लोग शराब बनाते थे उनको मुखबिरी करके पकड़वाने का काम, फिर छुड़वाने के नाम पर अगर 20,000 10,000 रुपया यह व्यक्ति लेता था तो आधा पुलिस वालों को देता था, आधा अपनी पॉकेट में रखने का काम करता था। और संजय निषाद ने जो बलिया में बांसडी में एक सभा को संबोधित करते हुए यह कहना कि बलिया, यह कहने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन संजय निषाद ने लगता है कि मानसिक संतुलन जो है कि बिगड़ गया है, उस व्यक्ति का इलाज कराने की ज़रूरत है कि बलिया के लोग अंग्रेज़ों की दलाली करते थे। यह बलिया के ऊपर उंगली उठा करके पहले तो उस व्यक्ति को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। वह इतिहासकार वह व्यक्ति बनता है, वह जो है कि निषादों के पूर्वज जो है महादानी राजा बलि की राजधानी रही है, उसको बलियाग भी कहते हैं। अब बलिया को जो है बलिया बागी भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बलिया के लोग ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा और 19 अगस्त 1942 को जो है कि बलिया आज़ाद हो गया था। देश का पहला वह जिला रहा जो आज़ादी से 5 बरस पहले जो है कि आज़ाद हो गया था। और एक बात और कि 1 नवंबर 1979 से पहले बलिया जो है गाजीपुर की एक तहसील हुआ करती थी। तो ये तो बलिया और गाजीपुर वालों को जो है कि लांछित करने का भी यह व्यक्ति काम किया है। और ये कह रहा है कि आज भी बलिया में कुछ दलाल हैं, तो क्या गोरखपुर में दलाल नहीं है? आप चले जाओ, संजय निषाद का ये बगल में जो है कार्यालय है, आप जाओ देखो वहाँ कितनी बड़ी दलाली होती है। यह जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर, तालाब पोखर और नदियों के जो है पट्टा के नाम पर आप जाओगे तो संजय निषाद का बेटा दलाली करता हुआ मिलेगा। वह दलाली ही तो कही जाएगी कि चलो तुम्हें पट्टा दे देंगे, लाओ 1 लाख रुपया मैं दिला देता हूँ, मैं करवा देता हूँ। तो संजय निषाद का पूरा परिवार इस समय दलाली में लिप्त है, और बलिया के लोगों को अंग्रेज़ों का दलाल, और बलिया में आज भी कुछ दलाल हैं। तो जैसा आदमी रहता है ना वैसा ही चरित्र जो है कि उसका दूसरे में दिखाई देता है। तो संजय निषाद ने पहले तो निषादों को अपमानित करने का काम किया, बलिया के लोगों को अपमानित करने का काम किया, अपने खुद दलाल होकर के बलिया के लोगों को दलाल करार देना। अरे मैं भी, हमारे ससुर जी 1942 से 1947 तक जो है कि समझिए कि उनको कारावास हुआ था। अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्सा थे, और बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में क्रांतिकारी वहाँ सेना बनी थी जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हुए जो है 1942 में जो है जो भारत छोड़ो आंदोलन था, वहाँ पर 84 लोग जो है कि शहीद हुए थे। वह धरती मैकू और भीमा निषाद की धरती है, जो वीर कुंवर सिंह का जान बचाने के लिए जो है अपने को बलिदान करने वाले रहे। पुरुषोत्तम गौड़ जो है कि हमारे समाज के वहाँ के बलिदानी रहे, जिनका देश की आज़ादी में बड़ा योगदान रहा। तो यह संजय निषाद ने जो इस तरह का बयान दिया है, जिससे सीधे सीधे प्रमाणित होता है कि संजय निषाद जो है कि पागलपन का शिकार है, उसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। उसको जा कर के बगल में नूर मंजिल है, नूर मंजिल में जा कर के इलाज कराना चाहिए। और निषाद पार्टी के नाम पर जो है यह समाज से चंदाखोरी करके, समाज की भीड़ जुटा करके यह टिकट जो है कि बेचने वाला व्यक्ति आज बलिया के लोगों को गाली देने का काम कर रहा है। धमकी दे रहे, इस पर क्या कहेंगे?
देखिए करड़ी सेना के लोग तो बार बार इस तरह से धमकियां देते हैं, हमारे सपा सुप्रीमो को भी धमकी दिया था, रामजी लाल सुमन को भी दिया था। तो ये लोग इधर भभकी दिखाने का केवल काम करते हैं। संजय निषाद ने वास्तव में जो है कि बलिया और गाजीपुर के लोगों को अपमानित, क्योंकि 1 नवंबर 1979 से पहले वो बलिया जो है गाजीपुर की एक तहसील हुआ करती थी और गाजीपुर जो है कि समझिए कि राजधानी हुआ करती थी अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत के समय में। तो यह तो गाजीपुर बलिया का ही अपमान नहीं है, यह पूरे जो है स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का जो है कि अपमान है। और संजय निषाद को समय रहते जो है सार्वजनिक रूप से जो है माफ़ी मांग लेना चाहिए। अन्यथा जो विरोध हो रहा देख रहा हूँ कि जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो संजय पहले इन्होंने बयान दिया था कि आप निषाद पार्टी वाली टोपी लगा के जब जाओगे तो यशो जो है कि कुर्सी देगा, और पता लगा कि सीतापुर में एक चला गया निषाद पार्टी का कार्यकर्ता, मार करके जो है कि कुचुम्बर निकाल दिया गया। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर भी कहते थे ना, पियरका वाला गमछा लेकर के जाओगे तो डीएम कलेक्टर और थानेदार जो है खड़ा हो जाएगा। फर्रुखाबाद का जिलाध्यक्ष जो था उसको जो है कि दौड़ा करके जो है वहाँ पर जो है थानेदार मारने का काम किया। बांसडी का जो प्रभारी सुभाषपा का राजभर जी रहे, उनको जो है कि पहले तो पैर पर गाड़ी चढ़ाया, फिर बाथरूम में नंगा करके जो है उनकी लतवाही कुटवाही करने का काम किया। और यही संजय निषाद एक बार बयान दिए थे ना कि मैं 7 दरोगाओं का हाथ गोड़ तोड़ करके तब इतने ऊंचे स्थान पर आया हूं। तो यह संजय निषाद जो है समाज को भड़काने का और समाज को जिहादी बनाने का काम करते हैं। और निषाद समाज के लोग संजय निषाद की असलियत को समझ गए कि निषादों की भीड़ जुटा करके, निषादों से चंदाखोरी करके या व्यक्ति जो है ऊंचे दाम पर टिकट बेचने का काम करता। आप देख लीजिए कि आप सुल्तानपुर सदर से राजा बाबू उपध्याय को टिकट दे दिया गया, आप जाओगे बदलापुर रमेश मिश्रा को दिया गया, शाहगंज में जाओगे रमेश सिंह को दिया गया, अतरौलिया में जाओगे तो प्रशांत सिंह को टिकट दिया गया जो सामंती ठाकुर बिरादरी के। आप कटहरी में जाओगे तो अवधेश द्विवेदी को निषाद पार्टी का टिकट दिया गया। आप मेहदावल में जाएंगे तो अनिल त्रिपाठी को दिया गया। आप जाओगे नौतनवा महाराजगंज में तो ऋषि त्रिपाठी को टिकट दिया गया। वहीं बगल में कुशीनगर का खड्डा विधानसभा है, वहाँ विवेकानंद पांडे को दिया गया। कुशीनगर की तमकुही राज विधानसभा से जो है वहाँ पर डॉक्टर असीम राय को दिया गया। आप जहाँ पर ये विवादित बयान दिए हैं बांसडी से, वहाँ पर जो है कि कांति सिंह को टिकट दिए। हरिया में जो है प्रभात सिंह राहुल को जो है कि टिकट 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 करोड़ दे कर में टिकट बेचने का काम किया गया। फूलन देवी के जिन लोगों ने जो है आबरू लूटने का काम किया था, उस क्षेत्र कालपी क्षेत्र से जो है ठाकुर छोटे सिंह चौहान को जो है कि टिकट देने का काम किया। तो यह संजय निषाद जो है ना, निषाद पार्टी के नाम पर केवल अपने परिवार का भला करने का काम करते हैं। और निषाद पार्टी निषाद समाज की पार्टी नहीं, संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। और सुभाषपा जो है मंगरू एंड चंगू मंगू की जो है प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज कंपनी है। करड़ी सेना जो धमकी दे रही है उसके बाद संजय निषाद का बयान आता है कि हम निषाद राज के वंशज हैं। निषाद राज के तो आप भी वंशज हैं, तो निषाद राज के वंशज है तो क्या किसी को गाली दोगे? तो किसी को अपमानित करोगे? अरे करड़ी सेना, आप ये बताओ निषाद राज के वंशज हो तो गाली देने का हाथ हुआ है क्या? कि आप बलिया वालों को, गाजीपुर वालों को गाली दोगे? आप सबको दलाल बनाओगे? अपनी खुद दलाली जो करने वाला, भी धमकी देगी किसी को? देखो धमकी वो तो चलता रहता है, लोग धमकियां देते हैं। तो लेकिन संजय निषाद को इस तरह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? देना एक्शन तो होना चाहिए ना सरकार की तरफ। एक्शन तो सरकार करे ना। संजय निषाद क्या है? संजय निषाद तो यही कहते हैं कि हमारा तो कोई एक चपरासी और बाबू भी नहीं मेरे विभाग का सुनता है। औकात क्या है संजय निषाद की? अरे भाई ये सब देखिए, संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे आशीष पटेल हो, चाहे उच्चवन्नी छाप जयंत चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, एकनाथ शिंदे हो, ये देखो ये सामंतवादियों, वर्चस्ववादियों, मनुवादियों की जो मनुस्मृति के विधान को लागू करना चाहते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते, उनके जो है कुल्हाड़ी के बेत है। एक हमारे पिता बाप दादा कहानी सुनाते थे कि एक लकड़हारा जो है लेकर के कुल्हाड़ी जंगल में जा रहा था, कुछ पेड़ रोने लगे तो एक पेड़ ने कहा क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि लकड़हारा आ रहा है, हम लोगों को काट डालेगा। कहा बेवकूफ़, अगर तो उसकी कुल्हड़िया में हमारी ही बिरादरी का बेंत नहीं होता तो उसकी क्या औकात थी कि जंगल को काट लेता? तो
ये जो जितने ओबीसी एससी के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, एनडीए के गठबंधन के साझीदार हैं, एक कुल्हाड़ी का बेंत बन करके संविधान को ख़त्म करवा रहे हैं, आरक्षण नियमावली को रद्द कराने का काम कर रहे हैं। और यह जो है कि मुख्य दर्शक बन करके जो है यह समाज के ऊपर हो रहे हैं अन्याय को देख रहे हैं। देखो, मैं निषाद बिरादरी का हूँ और हम लोगों को जब मछली का शिकार करना होता, बड़ी बड़ी मछली, चाहे गंगा हो, जमुना हो, केन हो, बेतवा हो, घाघरा हो, राप्ती हो, तो हमारे निषाद समाज के लोग बसिया और बंसी और कटिया में जो है केचुआ, सिधरी, चलवा को गोद करके बड़ी 10-10-15 किलो मछलियों का शिकार कर लेते हैं। तो ये जितने ओबीसी एससी के नेता भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे वो डॉक्टर मोहन यादव हो, चाहे अन्नपूर्णा देवी यादव हो, रामकृपाल यादव हो, हुकुम देवनारायण यादव हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे ये जितने भी, चाहे संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर हो, ये सारे के सारे जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी शिकारी है। ये आरएसएस के नियंत्रण में चलने वाली पार्टी है। और ये ओबीसी एससी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में है, ये भाजपा की बंसी और कटिया के चारा हैं, जिनको आगे करके हमारे ओबीसी एससी को शिकार बना करके संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये जो एसआईआर का काम चल रहा है ना, ये एनआरसी पार्ट 2 है। यह केवल मताधिकार इससे नहीं छीनेगा। या जो लोग एसआईआर का फॉर्म नहीं भरवाए, उनकी नागरिकता चली जाएगी। नागरिकता जाएगी तो राशन कार्ड बंद हो जाएगा, सरकारी योजनाओं का जो लाभ लेते हैं वह खत्म हो जाएगा। अगर नागरिकता नहीं इनकी बची तो समझ लो कि घर और ज़मीन से भी ये हाथ धोने को हमारे ओबीसी एससी के लोग मजबूर हो जाएंगे। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लौटर राम निषाद जी थे। संजय निषाद बलिया में जाकर बयान दिए थे कि कुछ लोग हैं जो अंग्रेजों की दलाली किए थे, अभी भी वो हो रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए द फ्रीडम।